इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर ऑर्डर किसी एलिमेंट का, ग्रुप के किसी एलिमेंट का n दिया हुआ है, तो अगर हम इन्वर्स लें, ए इन्वर्स लें, तो उसका भी ऑर्डर क्या आएगा, n ही आएगा। तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे ग्रुप का। हमने ले लिया G एक ग्रुप का एलिमेंट है, सॉरी A ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप क्या है यहाँ पे, G है। अगर A एलिमेंट है ग्रुप का, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ऑर्डर ऑफ A n है, तो जो ऑर्डर ऑफ A इनवर्स आना चाहिए वो भी n ही आएगा। तो हम इसका उल्टा हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया हुआ n है, हम अलग अलग लेके चलने हैं और हमें प्रूव करना है ये दोनों सेम है। ऑर्डर ऑफ ए मान लेते हैं हम n है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मान लेते हैं हम m है। और हमें प्रूव क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, हमें ये प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम प्रूफ करेंगे। हमने नंबर थ्योरी में एक रिजल्ट किया था कि n अगर m को डिवाइड करे और m अगर n को डिवाइड करे तो n और m इक्वल हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है इस थ्योरम में, हमें n और m को इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या दिखा देंगे, n m को डिवाइड कर रहा है और m किसको डिवाइड कर रहा है, n को। अगर n m को डिवाइड करता है तो n लेस हो जाएगा m से, लेस देन इक्वल होगा m से। और अगर m n से को डिवाइड करता है तो m छोटा होगा या उसके इक्वल होगा n की। ये आप यूजुअल वे में भी देख सकते हो कि हमेशा छोटा नंबर ही बड़े नंबर को डिवाइड करता है। 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड करेगा 4 को, लेकिन ये नहीं है 4 डिवाइड्स 2। मैं पॉइंटों में आंसर की बात नहीं कर रही, वैसे जनरल वे में 2 डिवाइड्स 4 या फिर 4 डिवाइड्स 4 कि इक्वल डिवाइड करता है या उससे छोटा डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसे ही m यहाँ पे छोटा होगा n से अगर m डिवाइड कर रहा है n को, या इक्वल होगा। अगर ऐसा हुआ तो दोनों कंडीशन है, एक में लेस देन इक्वल्स टू, एक में ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो उसमें उस केस में क्या हो जाएगा, n m के इक्वल हो जाएगा। हम इस थ्योरम में यही प्रूव करेंगे। अब क्या है, हमने क्या लेके चले थे, a कोई एलिमेंट था g का, और मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ a क्या है n और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या है m। हमें पता है कि e जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हमने मान लिया है g का, क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो चाहिएगा ही, क्योंकि ऑर्डर निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी होता है। नाउ ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n, इसका मतलब क्या, मैंने आपको पिछली वीडियो में जिसमें मैंने समझाया हुआ है, अगर आपको नहीं आता ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले वो वाली वीडियो आप ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके बाद ये थ्योरम करना। ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n दिया हुआ है, इसका मतलब a रेज टू पावर n इक्वल्स टू e है। अगर ऐसा है तो a रेज टू पावर n का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की लेक्चर में हम इस इंटीग्रल पावर ऑफ अ ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि भाई a रेज टू पावर n का मतलब है कि a को n टाइम ऑपरेट करो, मतलब a जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, हम डॉट ले रहे हैं यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, आप कोई भी स्टार ऑपरेशन ले सकते हो, प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का, कोई भी ऑपरेशन ले सकते हो। तो a डॉट a डॉट a डॉट a डॉट a डॉट a डॉट डैश 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 a, तो ये कितनी बार आएंगी डॉट और a कितने टाइम्स आएगा इसमें, n टाइम्स।
n टाइम्स a ऑपरेट हो रहा है अंडर दिस डॉट। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है? e के इक्वल। पर हमें क्या पता है? हमें पता है कि a इंटू में a इनवर्स, a डॉट a इनवर्स भी क्या होता है? e होता है। ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्योंकि देखो ग्रुप दिया हुआ है, जी को हम एक ग्रुप मान रहे हैं। अगर वो ग्रुप है तो ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई ग्रुप होता है तो उसमें उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ए अगर n टाइम्स है तो a डॉट a इनवर्स इक्वल्स टू e होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे a रेज टू पावर n है, तो a रेज टू पावर n का इनवर्स इक्वल्स टू e इंटू e हो जाएगा। ये हम कहाँ से रिजल्ट लाए हैं? ये रिजल्ट है कि अगर a इक्वल्स टू e दिया हुआ है, इसे भूल जाओ, जो भी दिया हुआ है, a डॉट a इनवर्स, a स्टार a इनवर्स भी होता तो भी ये हमेशा किसके इक्वल आता है? आइडेंटिटी के इक्वल। लेकिन हमें यहाँ पे a क्या दिया हुआ है? e दिया हुआ है, आइडेंटिटी दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास? आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी ही e होता है, आइडेंटिटी होता है। तो इसीलिए a इनवर्स भी यहाँ से क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अगर ये आइडेंटिटी an, हम क्योंकि an लेके चल रहे हैं आइडेंटिटी के, an भी एक एलिमेंट ही है g का, तो an डॉट an का इनवर्स इक्वल्स टू e इंटू में ही। तो ये जो इनवर्स होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? e के इक्वल। हम वही करेंगे, n टाइम्स a को लिखा, a रेज टू पावर n का मतलब n टाइम्स a को लिखा, उसके ऊपर इनवर्स लगाया, इक्वल्स टू e आ गया। अब जो ये है, हमने एक रिवर्सल लॉ पढ़ा था। रिवर्सल लॉ क्या था कि अगर a b का इनवर्स है, ये कितने भी एलिमेंट पे लग सकता है। अगर मान लो आप a b c होल का इनवर्स लेते हो तो क्या आ जाएगा? c इनवर्स, b इनवर्स, a इनवर्स। यहाँ पे तो हमने 2 पे लगाया है, a b का इनवर्स, b इनवर्स, a इनवर्स। लेकिन हम a b c पे भी लगा सकते हैं, a b c d पे, कितने भी एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं। फर्क बस इतना है, पीछे से स्टार्ट कर दो इनवर्स लेना और आगे तक ले लो। इसे कहते हैं रिवर्सल लो। अब हमें यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, a डॉट, ये n टाइम्स दिया हुआ है, इनवर्स दिया हुआ e लिया। तो हम रिवर्सल लो की हेल्प से हम पीछे से लगाना शुरू करते हैं। a का इनवर्स, फिर a का इनवर्स, फिर a का इनवर्स, फिर a का इनवर्स, फिर a का इनवर्स, ये सारे क्या हो जाएंगे? a के इनवर्स इक्वल्स टू e। और ये a के इनवर्स कितने टाइम है? n टाइम्स। इसका मतलब क्या? a के इनवर्स का n रेज टू पावर n इक्वल्स टू e, a रेज टू a इनवर्स की पावर n इक्वल्स टू e हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखो, हमें ध्यान से देखना है कि हमने जो ऑर्डर माना था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, वो क्या माना था? m माना था। और अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m है तो हमें पिछली थ्योरम में पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर का ऑर्डर उस नंबर को अगर ऑर्डर के अलावा कोई और नंबर आ जाता है पावर में, जैसे पिछली थ्योरम क्या थी हमारी पिछली थ्योरम थी, अगर ऑर्डर ऑफ ए n है तो ऑर्डर ऑफ m रेज टू पावर e, मतलब a रेज टू पावर m इक्वल्स टू e तभी होगा जब ये n जो कि ऑर्डर है a का, वो डिवाइड करेगा इस m को, a की पावर m को डिवाइड करेगा, तभी होगा। यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या माना है? m माना है इस थ्योरम में। अगर m माना है और हमारे पास क्या आ गया है? a इनवर्स रेज टू पावर n आ गया है, a इनवर्स रेज टू पावर n इक्वल्स टू e आ गया है, और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स m है,
तो इससे हम पिछली थ्योरम का यूज करके ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम करी थी उसका कंक्लूजन करके हम कर सकते हैं कि m इज डिवाइजर ऑफ n। अगर m डिवाइजर है n का तो m डिवाइड्स n। m अगर डिवाइड्स करता है n डिवाइड करेगा n को तो m क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा n की। इसको हम क्या करते हैं, कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं। दोबारा देख लो हमने क्या किया इसे प्रूव करने के लिए। अभी सिर्फ एक पार्ट प्रूव किया हमने मान लिए कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मान लिया और ऑर्डर ऑफ ए मान लिया। उसके बाद हमने इसकी हेल्प से ए इनवर्स की पावर n इक्वल्स टू ई दिखा दिया। लेकिन हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। अगर m दिया हुआ है तो m इसको डिवाइड करेगा। हमने पिछले लेक्चर में ये थ्योरम करी थी, अगर आपने नहीं करी तो पहले उधर से देख लीजिए इसका रिजल्ट। ठीक है, m डिवाइड्स n। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन आ गया ग्रुप थ्योरी से कि m इज लेस देन इक्वल्स टू n। अब हमें दिखाना क्या है, n डिवाइड्स n। अब हम n डिवाइड्स n दिखाना है तो हम क्या लेके चलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेके चलेंगे इक्वल्स टू m। अब हमें पता है, हमने माना हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, m है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m है तो ए इनवर्स की पावर m क्या हो जाएगी, e। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए इनवर्स को m टाइम ऑपरेट किया जाए। तो हमने ये लिख दिया, ए इनवर्स को m टाइम ऑपरेट कर दिया। अब ए इनवर्स को जब हम m टाइम ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा, मान लो जो भी आएगा, वैसे तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए रेज टू पावर माइनस m, क्योंकि हमने इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की जो वीडियो बनाई थी, वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर ए इनवर्स की पावर m हो या फिर ए m की पावर -1 हो तो उसे हम कैसे लिख देते हैं, ए रेज टू पावर -m। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर -m। अब ए रेज टू पावर -m e के इक्वल है। तो मैंने क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ए रेज टू पावर -a अगर e के इक्वल है तो ग्रुप है, g एक ग्रुप है, तो a डॉट ए इनवर्स भी e के इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण e डॉट e होने के कारण a माइनस m का होल इनवर्स, a माइनस m मतलब a रेज टू पावर -m डॉट a रेज टू पावर -m का इनवर्स इक्वल्स टू e डॉट e इक्वल्स टू e। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगी। अगर हम इसे ब्रेक करेंगे, अगर हम इसे खोलेंगे, क्या बनेगा, ये a रेज टू पावर -m क्या आया था, ये आया था हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू m टाइम्स आई थी, ये वाली वैल्यू। तो इसका इन्वर्स करना है, हमें इसका इन्वर्स करना है। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा, अब हमने क्या पढ़ना है, एक रिवर्सल लॉ पढ़ा है हमें। अब वो रिवर्सल लॉ लगा देंगे। रिवर्सल लॉ होता क्या है, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ए इन्वर्स का इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स डैश डैश करते हुए ई तक आ जाएंगे। उसके बाद हमने एक और लॉ पढ़ा हुआ है, ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो ये सारे क्या है, ए इन्वर्स के इन्वर्स है, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, ए के इक्वल आ जाएंगे। और m टाइम्स है ये, और e के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, ए रेज टू पावर m इक्वल्स टू e। लेकिन हमने ऑर्डर ऑफ ए क्या माना था, n माना था। स्टार्टिंग में देखो, ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या माना था, n माना था। अगर ऑर्डर ऑफ ए n है तो n किसको डिवाइड करेगा,
m को। n इज द डिवाइजर ऑफ m। यहाँ से क्या आ जाएगा, n डिवाइड्स m, n लेस देन इक्वल्स टू m हो जाएगा। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, ये वाली, m इज लेस देन इक्वल्स टू n, और सेकंड कंडीशन क्या आई हमारे पास, ये वाली, n इज लेस देन इक्वल्स टू m। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं n इक्वल्स टू m, और हमें प्रूफ भी तो यही करना था कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n इक्वल किसके, सॉरी, ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n एंड ऑर्डर ऑफ a इनवर्स m दिया हुआ था, और थ्योरम में हमें क्या करना था, प्रूफ n और m इक्वल है, ताकि हमें ये प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है, और हमने वो थ्योरम में प्रूफ कर दिया। हैंस प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।